अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक हैं बिल्कुल? ज़रा मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरी वीडियो वॉइस आपको क्लियर आ रही है? मुझे कमेंट करके बता दे जाइए कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? इस वक्त हम दोनों ग्रुप में लाइव हैं। क्लियर एकदम जी, क्लियर, ठीक है, ज़बरदस्त। और आप सब खैरियत से हैं, ठीक हैं बिल्कुल? वालेकुम सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं, ठीक हैं? ठीक है, क्लियर आ रही है। अच्छा, जब तक हमारे साथ थोड़े से लोग जमा हो जाएं, जब तक ऐसे ही मैं आपको एक अपडेट देता हूँ, ठीक है ना। एक न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ एडा कार्डानो की। ये जो कार्डानो है, ये एक अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। ये लॉन्च करने जा रहा है जनवरी 2023 में। एक ये आर्टिकल आए, न्यूज़ भी आई है, हमारे कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर ये न्यूज़ आई है। तो आप यहाँ पे आके इसको रीड आउट भी कर सकते हैं इस आर्टिकल को, और यहाँ से आप इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं। मैं लिंक भी आपसे अभी शेयर कर दूँगा। तो ये जो कार्डोनो का जो स्टेबल कॉइन आने का है, इसका नाम होगा USDA, ठीक है। ये अर्ली 2023 के अंदर आएगा। तो ये इसकी अभी एक न्यूज़ है कि कार्डानो का एक स्टेबल कॉइन आने वाला है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर ये कॉइन जैसे लॉन्च होता है जनवरी 2023 में, इनका स्टेबल कॉइन, तो एक हो सकता है हमें एडा के अंदर स्टार्टिंग ऑफ 2023 के अंदर हमें एक पम्प देखने को मिल सकता है। एक इनकी ये जो स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे इसके बिहाफ पे एक चांसेस हैं। बट जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि 2023 में ये एडा का एक स्टेबल कॉइन, कार्डानो का स्टेबल कॉइन लॉन्च होने जा रहा है। अब इसकी अभी हमें इसकी और भी जो है कंफर्मेशन मिलेगी इन फ्यूचर, बट अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है। मलिक मोहम्मद इरफान बोल रहे हैं नो वॉइस, सब क्लियर आ रही है वॉइस? अच्छा, मेरी बात सुने, जल्दी से मैं आपको एक ट्रेड बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना। उस ट्रेड को आप ज़रा नोटिस कर लें। एल्गो की ट्रेड है, याद रखिएगा, ट्रेड रिस्की है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। आपने किस तरह से बाइंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि ट्रेड अभी रिस्की है, मार्केट वॉलेटाइल है, बेयर मार्केट है, तो आपने ये खुद फैसला करना है कि आपने ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और बाइंग आपने कैसे करनी है, एल्गो USDT की आप बाइंग करें। मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का 4% से ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा, इसमें 4% से ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। रिस्की ट्रेड है। इसकी करंट जो एंट्री है वो आप करंट रेट से ले सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंट्री। लेकिन जो इसकी एक सबसे सेफ एंट्री जो बनेगी, सेकंड एंट्री जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो 2260 पे, ठीक है। ये सब इसके TPs हैं और ये इसका स्टॉप लॉस है। इसको आप ज़रा नोटिस कर लें। एल्गो USDT, अगर हमारी ये सेकेंड एंट्री भी फिल्ड हो जाती है तो फिर जैसे ही उसके अंदर एक पंप आए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट को बुक करते रहिएगा, ठीक है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, पंप या डंप कभी भी आ सकता है, तो हमें दोनों कंडीशंस के लिए रेडी लेना है। अगर यहाँ से करंट रेट से पंप आता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है इन TPs के ऊपर। और अगर हमारा सेकेंड एंट्री फिल्ड हो जाती है,
ठीक है, जो मैंने मेंशन की हुई है। तो फिर इस एंट्री के बाद से अगर मार्केट में पंप आता है तो आपने स्कैल्प जो हमने ये सेकंड एंट्री जब हमारी फील्ड हो जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपने टीपीस को बुक करते रहना है। इस तरह से ये हमारी एल्गो की ट्रेड है, इसको आप नोट डाउन कर लें। स्पॉट ट्रेड है, फ्यूचर नहीं है। ये मैं अगेन कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, स्पॉट ट्रेड है, फ्यूचर नहीं है। आपने स्पॉट में बाइंग करनी है। और न्यू मेंबर्स इस ट्रेड को बाय ना करें, जो पुराने मेंबर्स हैं वो भी इसे स्पॉट पे बाइंग करें, क्योंकि ये स्पॉट का सिग्नल है। ठीक है, ये हमारी ट्रेड है। ये आप 0.2381 से करंट रेट से बाय कर सकते हैं। एल्गो USDT। ठीक है, और ये जो लिंक है इसका, जो मैंने आपको न्यूज़ का लिंक बताया है एडा का, इसका मैं कार्डानो का, इसका मैं आपसे लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। ये आर्टिकल आप लोग जाकर खुद भी रीड कर सकते हैं। कॉइन टेलीग्राफ का लिंक है, आप यहाँ पे जाकर ये आर्टिकल को रीड भी कर सकते हैं। न्यूज़ मैंने आपको इसलिए बताई है एडा कार्डानो की कि हमें पता रहे कि भाई मार्केट में कौन सा कॉइन क्या काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ पे आएंगे आप, ये आपको न्यूज़ मिल जाएगी। लिंक भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ठीक है, इशरत भाई, ऐसा कोई सिग्नल नहीं होता कि आप 1 मिनट में 500 कमा लें। ऐसा होता तो सब अमीर होते। सही, ठीक है। ये मैंने आपको इसका लिंक भी दे दिया न्यूज़ का, एडा कार्डानो की, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आपने सिग्नल नोट डाउन कर लिया होगा। करंट रेट से आप इसको थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। बाकी सेकेंड एंट्री इसकी 2260 पे है, और यहाँ से अगर ये पंप कर जाता है तो आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है जल्दी जल्दी। ठीक है, ये स्कैल्प है और ट्रेड रिस्की है, तो आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर एंट्री लेनी है। हफीज़ भाई, ये नोट डाउन कर लें आप, एल्गो का है स्पॉट सिग्नल। मैक्सिमम आपने 4% यूज़ करना है स्पॉट के अंदर, और फर्स्ट एंट्री आप थोड़े से पैसों से लें, थोड़े से, और सेकंड एंट्री आप 2260 से ले सकते हैं। और ये हमारे टीपीज़ हैं। अगर हमारा ये बाउंस बैक करंट रेट से ही हमें मिलता है, जो मैंने करंट रेट बताया हुआ है यहीं से बाउंस बैक आता है, तो यहाँ पे आप टीपी को बुक कर सकते हैं अपने। और अगर हमारा सेकंड एंट्री फील्ड हो जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारी सेकंड एंट्री 2265 पे, तो फिर आप फर्स्ट टीपी 2285 पे ले सकते हैं, सेकंड टीपी आप ले सकते हैं 2290 पे, थर्ड टीपी आप ले सकते हैं 0.23 पे। इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने रिस्क मैनेजमेंट आपको बताई हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। और जहां आप टेक प्रॉफिट आपको लगे भाई आप प्रॉफिट में आ जाएं, तो आप अपना स्टॉप लॉस और आगे मूव कर लें। इस तरह से आपने मैनेज करके चलना है। ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइंड किए हुए हैं टीपीज और एंट्री, ये इसको आपने चेंज करते रहना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रिस्क को मैनेज करके चलना होता है हर वक्त, इन्हें फिक्स करके नहीं रखना होता। ठीक है, आई होप आपको अभी तक सब क्लियर होगा। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अभी मैं आपको बता रहा हूँ लाइव सेशन हमारा क्या है। अच्छा, लिंक में किस किस ने प्रॉफिट बुक किया कल की, जो मैंने लिंक की ट्रेड दी थी, लिंक का मुझे बताएं। उसमें हमें आज माशाल्लाह से हमारी दोनों एंट्रीज कल फिल्ड हुई, और टोटल जो हमें प्रॉफिट हमारा लिंक में बना वो ऑलमोस्ट 13.7% का बना लिंक में। तो आई होप आप लोगों ने इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा लिंक की ट्रेड में। रेड मार्केट के अंदर हमारा सिग्नल बहुत अच्छा गया है, 13.7%। इसके अंदर हमें स्पॉट के अंदर ये हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं लिंक के अंदर।
सही। अच्छा, लिंक में किस किस ने प्रॉफिट बुक किया मुझे ये बताएं। कल हमारी लिंक की ट्रेड में किस किस ने प्रॉफिट बुक किया। सरदार भाई ने 30%, माशाल्लाह ज़बरदस्त। एल्गो की ट्रेड मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ये आप नोट डाउन कर लें। रिस्की ट्रेड है, ऐसा नहीं कि आपने फ़ौरन उठा ली, और फ्यूचर में नहीं, ये स्पॉट की ट्रेड है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। स्पॉट बाइंग है, 4% से ज़्यादा आपने पोर्टफोलियो का नहीं यूज़ करना। ट्रेड रिस्की है। एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री करंट रेट पे और सेकंड एंट्री इसकी 2260 पे। ये इसके टीपीज हैं, ये इसका एसएल है। चलें अब हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ बिटकॉइन की अपडेट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दूंगा बिटकॉइन की अपडेट, उसके बाद मैं आपको दूंगा इथेरियम की अपडेट, फिर हम कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, फिर आपको टू ईएमए के बारे में बताऊंगा। टेक्निक मतलब कि दो आपको ईएमए की यूज़ करने के टेक्निक बताऊंगा स्कैल्प के लिए, ठीक है। और एंड में आपके कॉइन के एनालिसिस कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि कल मैंने आपको ईएमएस के बारे में पढ़ाया था, तो मैं आज आपको एक स्कैल्प के लिए मैं ईएमएस की टेक्निक आपसे दो शेयर कर दूंगा। वीडियो तो यार सबको सही आ रही है। चलें सबसे पहले बिटकॉइन की अपडेट देता हूँ आपको। बिटकॉइन की अगर मैं आपको बताऊँ डेली की जो अभी कैंडल की मैं देखूँ तो करंट प्राइस बिटकॉइन का चल रहा है $16,136, ठीक है। $16,135 ये चल रहा है। और इसकी जो सपोर्ट है हमारी वो है 16,000 पे। 16,000 पे इसकी सपोर्ट है, सही है। 16,000 पे इसकी सपोर्ट है बिटकॉइन की। करंटली ये समझे अपनी सपोर्ट के पास ही है। कल अगर मैं देखूं बिटकॉइन का प्राइस सबसे लो कितना आया है, ये जो न्यू ऑल टाइम एक और लो बना है $15,471 तक आया है, ठीक है। यहाँ तक इसका प्राइस आया है, किसका, बिटकॉइन का। यहाँ तक इसका जो लो बना है वो यहाँ तक बना है। तो उसके बाद से इसने बिटकॉइन ने एक अच्छा बाउंस बैक किया है, क्योंकि काफ़ी प्राइस लो आ गया था। तो बिटकॉइन के अंदर जो हमारा मूव आया है अभी ऑलमोस्ट 700 से 800 का एक मूव बिटकॉइन के अंदर आया है करंटली। तो बिटकॉइन का प्राइस अगर मैं अभी देखूँ आज की कैंडल में तो $16,310 तक मैक्सिमम गया था, और करंटली अभी कैंडल हमारी 16,000 के ऊपर ही अभी बन रही है, ठीक है। तो बिटकॉइन की आज की हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए $16,000 से प्लस, ठीक है। $16,000 से प्लस हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, और फिर बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल भी रहे। स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल रहे 16,000 प्लस पे, और कैंडल क्लोजिंग भी 16,000 प्लस पे हो, इससे नीचे ना आए और ना कैंडल क्लोजिंग हो। फिर जब प्राइस स्टेबल रहता है ना तो फिर इसका एक चांस बनता है कि हाँ भाई कि अब जो बिटकॉइन है वो इस प्राइस रेंज में स्टेबल हो रहा है। और करंटली मार्केट में वॉल्यूम लो चल रहा है, मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें आज आपको ये नोटिस करना है कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे क्या कैंडल क्लोजिंग हमारी $16,000 के प्लस होती है और प्राइस स्टेबल रहता है। यह आपने दो चीज़ें नोट करनी है। और अगर एक पंप आ जाता है आपके पास अच्छा, तो हमें जो इसकी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो 16,500 पे देखने को मिलेगी बिटकॉइन की डेली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे हमें EMA 10 की भी एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है 16,600 पे। तो ये जो जोन है बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस का, ये एक बिटकॉइन को रेजिस्टेंस दे सकता है। अगर मार्केट में वॉल्यूम लो रहता है और बिटकॉइन जैसे पंप करता है तो ये एक जोन बनेगा आपका 16,500 से लेके 16,600 का। यहाँ पे एक बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिल सकती है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपको ये बता रहा हूँ। इसको ज़रा हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊँ तो करंटली बिटकॉइन की जो 4 आवर की कैंडल है हमारी रेड में क्लोज हो रही है, और इससे हमें पता चला है कि सेलर्स थोड़े मार्केट में एक्टिव हो गए। 16,300 से लेके इसका प्राइस आ गया लो $16,110 पे अभी। और अभी जो हमें एक सपोर्ट 16,000 पे भी है, और 4 आवर टाइम फ्रेम में EMA 10 पे भी हमें यही सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। अगर ये हमारी ब्रेक हो जाती है तो फिर हमारा यही एक रेड जोन है जिसमें कल भी बिटकॉइन का प्राइस आया था और ये फिल्ड हो गया था, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है।
बिटकॉइन की 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग अभी रेड में हो रही है, तो आपने थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हमें इसकी 16,500 पर रेजिस्टेंस मिलेगी 4 आवर टाइम फ्रेम में, जहाँ पे हमें EMA 50 भी रेजिस्टेंस दे रहा है बिटकॉइन के प्राइस को 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो आपने इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। इसको अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें रेजिस्टेंस कहाँ से मिली है, EMA 100 से। EMA 100 से हमें एक रिजेक्शन मिली है, और उसके बाद हमें सपोर्ट यहाँ पे मिल सकती है, एक EMA 50 पे और एक EMA 10 पे। ये दो जोन है जहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल सकती है बिटकॉइन की, और ये सपोर्ट 16,000 वाली जो है ये लाजमी बिटकॉइन को होल्ड करनी चाहिए। 16,000 से क्योंकि नीचे फिर हमारा यही जोन आ जाता है 15,500 600 से लेके 15,500 ये वाला एरिया, ठीक है। तो बिटकॉइन के प्राइस को 16,000 पे स्टेबल रहना है। अगर ये स्टेबल रहता है तो फिर इसके चांसेस थोड़े बढ़ेंगे कि भाई बिटकॉइन 16,500 तक जाए, ठीक है। ये हमारी बिटकॉइन की अपडेट थी, तो आपने इन लेवल्स को नोट डाउन कर लेना है। हमें कैंडल क्लोजिंग 16,000 प्लस पे चाहिए आज की डेली। भाई सैयद भाई, अभी शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी नहीं करो, अभी अवॉइड करो ट्रेडिंग से फ्यूचर की। थोड़ी बहुत भी अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप उसमें कर सकते हो, स्पॉट में। स्पॉट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको बिटकॉइन की अपडेट क्लियर हो गई। असद नईम भाई, एल्गो का सिग्नल लिए था। करंट रेट से आप बाय कर सकते हैं, 0.2368 चल रहा है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और इसकी जो सेकेंड एंट्री है हमारे पास वो 2260 पे, और इसके ये टीपीज़ हैं। रिस्की ट्रेड है, 4% से ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। एंट्री इसकी आप करंट रेट से ले सकते हैं, और सेकंड एंट्री ये होगी इसकी 2260 से। और अगर आप चाहें, आप बोलें कि नहीं मैं सेकंड एंट्री के एक वेट करूँगा, यहाँ आएगा तो मैं लूँगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप सेकंड एंट्री का वेट कर सकते हैं। जितना जो भी आप 4% यूज़ करें, ठीक है ना, आप इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा बस इस ट्रेड में, क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की है, वॉल्यूम नहीं है। हमारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम लो है। तो पहली बात तो है आप ट्रेड ना लें, सिर्फ नोट डाउन करें, और अगर आप ले रहे हैं तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। 4% से ज़्यादा नहीं लगाइएगा। करंट रेट से एंट्री है, और सेकंड एंट्री 2260 पे। चलें, अब मैं आपको देता हूँ इथेरियम की अपडेट। इथेरियम की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इथेरियम का मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया था, कल की बात है, कल मैंने बताया था यार ये इसका एक जोन है इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम में। तो कल इसमें इथेरियम का प्राइस आ भी गया था डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखें फिल्ड हुआ, उसके बाद इसने बाउंस बैक भी किया। करंटली इथेरियम का प्राइस $1119 पे चल रहा है, ठीक है ना। और कल मैंने बताया था कि भाई कैंडल क्लोजिंग $1100 से नीचे ना हो, तो हमारी कल की कैंडल क्लोजिंग इथेरियम की ऑलमोस्ट $1100 के आसपास ही हुई है। तो उसके बाद एक इथेरियम ने आज बाउंस बैक लिया डेली टाइम फ्रेम में, ये $1145 तक इसका प्राइस गया, ठीक है, आज का अभी तक सबसे हाई, और करंटली 1119 चल रहा है। तो ये इतना कोई ख़ास मार्केट में वॉल्यूम नहीं है अभी, सही बताऊँ ना आपको, इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, मार्केट बड़ी रिस्की चल रही है। तो इथेरियम ने भी कोई इतना ख़ास मूव नहीं लिया है। करंटली $1119 इसका प्राइस चल रहा है। तो हमें आज ये देखना है, हमें आज की कैंडल क्लोजिंग $1100 से प्लस मिले और प्राइस स्टेबल रहे। ये ना हो कि कैंडल क्लोजिंग $1100 से प्लस मिल जाए और फिर प्राइस $1100 के अंडर आ जाए, ऐसा नहीं हो। हमें एक स्टेबल इसके प्राइस को रखना होगा, तो फिर इसके चांसेस बनेंगे कि ये 1150 1200 फिर जाए। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें देख रहे हैं इथेरियम को, हमें कैंडल जो इसकी चाहिए वो 1100 से प्लस से चाहिए। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, आपको दिखा रहा हूँ, सेल ऑफ इथेरियम के अंदर हो रहा है,
ठीक है, इथेरियम के अंदर सेल ऑफ हो रहा है और इसको जो सपोर्ट मिली हुई है वो EMA10 की मिली हुई है बिल्कुल। मतलब समझे EMA10 की सपोर्ट पे बस ये इसका प्राइस अटका हुआ है इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि $1119 पे है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर इथेरियम अपने इसी जोन के अंदर आ जाएगा। ये इसका जोन बनता है $1100 के अंडर। और अगर यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है तो इथेरियम के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में जो एक रेजिस्टेंस बनेगी, पहली रेजिस्टेंस तो इसकी 1150 पे बनेगी, सेकंड रेजिस्टेंस इसकी EMA के अकॉर्डिंग $1190 पे बनेगी। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं इथेरियम को देखूँ तो यहाँ पे भी देखा इसके अंदर सेल ऑफ हो रहा है और ये जो इसकी EMA50 की सपोर्ट थी ये भी ब्रेक हो गई है। करंटली 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA10 की सपोर्ट पे इथेरियम आने वाला है। तो ये समझ लें 1100 का जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस इथेरियम को लाजमी होल्ड करना चाहिए फर्दर अपवर्ड मूव के लिए। ठीक है, तो ये इथेरियम की अपडेट थी। ठीक है, फवेज के भाई देखिए RSI का कम से कम भी आप अगर ये पंप डंप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो कम से कम भी RSI का 1 आवर 4 आवर के अंदर देखें, 1 आवर में तो एटलीस्ट देखें। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने कॉइन मार्केट कैप की तरफ। कॉइन मार्केट कैप पे हम ज़रा देखें एक नज़र क्या चल रहा है। अच्छा, अभी जो करंटली टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का जो वॉल्यूम है वो 801.54 बिलियन है। ठीक है, 801 ये काफ़ी ड्रॉप हो गया है, ये मतलब काफ़ी हद तक ड्रॉप हुआ है। अच्छा, कल ये जो प्राइस जब बिटकॉइन का सबसे लो गया था ना तो उस टाइम ये हमारी आ गई थी 790 बिलियन पे। उसके बाद थोड़ा बहुत वॉल्यूम स्लो स्लो आया, 0.86% इंक्रीज़ भी हुई है, बट जो इसकी टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप ग्लोबल वो हमारी 801.54 बिलियन है। ठीक है, और अभी बिटकॉइन की अगर मैं देखूं तो मार्केट कैप 309 बिलियन पे आ गई है। और कल जब इसका प्राइस काफ़ी ड्रॉप हुआ था 16,000 के अंडर जो आया था तो उस वक्त इसकी जो मार्केट कैप थी हुई थी 301 बिलियन 302 बिलियन यहाँ तक आ गई थी। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर 6 से 7 बिलियन पैसा और आया है, जिससे बिटकॉइन का प्राइस 500 से 700 के करीब पंप भी हुआ है। और इथेरियम का भी प्राइस थोड़ा बहुत ही पंप हुआ है, इथेरियम में भी इतना कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे आपको 7 डे में दिखाऊं तो इथेरियम से 11.70% डाउन आया और बिटकॉइन 5.30% डाउन आया। ठीक है, तो ये एक आपको अलर्ट रखनी है कि मार्केट कैप जो है ड्रॉप हो रही है। अगर हम हर थोड़े दिन बाद देखेंगे ना, जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था तो थोड़ी ड्रॉप थी, फिर कुछ दिन बाद देखा फिर ड्रॉप हो गई, तो अभी कंटिन्यू समझ रहे मार्केट से वॉल्यूम निकल रहा है। ठीक है ना, अभी देखें ये 1 ट्रिलियन पे थी ये टोटल मार्केट कैप सिर्फ 15 दिन पहले, और अभी 200 बिलियन ऑलमोस्ट निकल चुका है मार्केट से। तो हमें साफ इंडिकेशन मिल रही है कि भाई मार्केट के अंदर अभी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप अवॉइड कीजिए अभी कोई भी एक किसी भी ट्रेड के अंदर बगैर सोचे समझे एंट्री लेने से। मार्केट कैप हमारी 309 बिलियन पे बिटकॉइन की और इथेरियम की 137 बिलियन पे। समझे आप मेरी बात। फिर ये है भाई, अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि देखें ये किसी को नहीं पता होता मार्केट कब पंप लेगी कब डंप लेगी, हर चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के अतबार से हम आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। जो चार्ट्स बता रहे हो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, उसके बावजूद अगर मार्केट के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है या पंप आ जाता है डंप आ जाता है, अब उसके अकॉर्डिंग तो आपने ये चीज़ नोटिस करनी है ना कि भाई मार्केट में कभी भी कोई भी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ कंटिन्यू ये बता भी रहा हूँ कि भाई देखें मार्केट रिस्की है, ट्रेड आपने ज़बरदस्ती नहीं उठानी। अगर हाँ भाई आपका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत बड़ा है, आप कह रहे हो नहीं भाई मुझे तो लेना है रिस्क, तो भाई आप मैक्सिमम 4% से ज़्यादा ना लो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मेरा पोर्टफोलियो भी छोटा है और मुझे ट्रेड भी लेनी है, तो भाई ये फिर अभी की कंडीशन में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने लर्निंग करनी है अभी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस बात का आपने ख्याल रखना है।
ये मैं आपको इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बस बगैर सोचे समझे ट्रेड को उठा लेते हैं। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। अच्छा चलें, अब हम ज़रा अपनी लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ, कल मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में कि भाई कैसे आपने लगाना है, किस तरीके से आप उन्हें चार्ट पे देखते हैं, ठीक है ना। तो अब आज मैं आपको ये इसकी एक स्कैल्प की एक 2 टेक्निक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ईएमए सिर्फ आपको ऐसा मिल जाए तो सिर्फ आपने ईएमए के अकॉर्डिंग आप कोई भी ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं होता। और डिफरेंट इंडिकेटर्स भी होते हैं, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है जो आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना है। अब मैं आपको 2EMA की टेक्निक बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर्स पे आना है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ। आपने लिखना है EMA। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपने 2 बार क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इसको 2 बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये 2 EMA नज़र आ जाएंगे। आपने इसकी सेटिंग में जाना है। अब ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में आप इसे देख सकते हैं, इस ईएमए को इन टाइम फ्रेम में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक जो ईएमए है उसकी आपने सेटिंग कर लेनी है 20, ठीक है। और स्टाइल में आके आपने इसे बोल्ड कर लेना है, और जो भी आप कलर चाहो चेंज कर लो। हमने जैसे यहाँ पे वाइट कर लिया है EMA 20 का कलर। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा EMA है उसकी मैंने लेंथ कर ली यहाँ पे 200, और इसका स्टाइल का कलर मैंने कर दिया रेड, और मैंने इसको कर दिया बोल्ड। अब ये मैंने कर ली EMA की सेटिंग, ठीक है। EMA 20 और EMA 200, सही। ये जो रेड वाला है हमारा 200 है, और ये हमारा 20 है वाइट वाला मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपने सेटिंग कर ली नहीं, उसके बाद आपने टाइम फ्रेम लगा लेना है 1 मिनट। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेना है। अब ये देखें, एक यहाँ पे जैसे हमारे पास करंट एग्जाम्पल एक मौजूद है, यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर हुआ है। जब जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो फिर एक मार्केट में चांस होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा ड्रॉप ले सकती है। अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम देख रहे हैं। अब अगर देखें हम यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तो उसके बाद अगर मैं देखूँ भाई कितना डंप आया, तो 0.25% बिटकॉइन डाउन आया है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करे, तो फिर हमारे पास एक 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो उसमें हमारे पास एक चांसेस होता है कि भाई मार्केट में एक अच्छा पंप हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, वाइट वाली जो हमारी है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसने रेड वाली को क्रॉस ओवर किया। जो रेड वाली है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ जब क्रॉस ओवर हुआ तो उसके बाद आप देखें एक मार्केट में अच्छी हमें रैली देखने को मिली 1 मिनट टाइम फ्रेम में, काफ़ी बिटकॉइन का प्राइस पंप हुआ, ठीक है। तो ये टेक्निक है, आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में आना है। आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे मैंने आपको बताया वो आपने लगाना है। एक की आपने सेटिंग कर लेनी है 20, और दूसरे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की आपने सेटिंग कर लेनी है 200, और उसके बाद आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है ना। यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर तो यहाँ पे आप देखें रेड वाली जो है हमारी 200 वाली, ये ऊपर आ गई और वाइट वाली नीचे आ गई, ठीक है, 20 वाली नीचे आ गई। तो ये जो क्रॉस ओवर हुआ, तो इसके बाद आप देखें प्राइस कितना डाउन आ गया। जब 200 मूविंग एवरेज आ जाए हमारी ऊपर और 20 आ जाए नीचे, तो फिर उसके बाद हमें एक चांस होता है कि मार्केट में ड्रॉप आ सकता है। तो इसी तरीके से जब एक क्रॉस ओवर कर जाए यहाँ पे, जैसे क्रॉस ओवर हुआ, तो फिर हमारे पास एक मार्केट में पंप का चांस होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी एक टेक्निक है, आप लोग इस स्कैल्पिंग के टाइम पे इसको थोड़ा नोटिस कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, देखें मार्केट में और डंप आ गया यहाँ तक का ऑलमोस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे नोट डाउन करते हैं। ये हमारी एक टेक्निक हो गई। अब एक टेक्निक मैं आपको और बता देता हूँ, उसमें हम टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा लेते हैं। अब इसमें आपने इनपुट को कर देना है 20 है ना, इसको कर देना है 55, ठीक है। और कलर आप जो चाहे कर लें, हम वाइट ही रहने देते हैं 55, और जो हमारी 200 थी इसको हम कर देंगे 300। और टाइम फ्रेम आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है 15 मिनट। तो
अब ये हमारी एक टेक्निक है, इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप ये EMS की सेटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी यही है कि अगर यहाँ पे हमारी जो 55 की मूविंग एवरेज है 300 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, ऊपर आ जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फिर हमारे पास एक पंप के चांसेस बढ़ जाते हैं बिटकॉइन के अंदर, ठीक है ना, कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा एक पंप ले सकती है अगर हम सिर्फ EMA के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्रॉस डाउन हो जाता है, यहाँ पे से 300 मूविंग एवरेज ऊपर आ जाता है और 55 मूविंग एवरेज डाउन साइड आ जाता है, तो फिर इसमें हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि भाई मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट नीचे आ गई, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट पंप हो गई, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देखें मार्केट नीचे आ गई। और यही जो EMAs हैं ये आपको रेजिस्टेंस देंगे, सपोर्ट देंगे। जैसे यहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ पे प्राइस डंप हुआ, फिर जो हमारा 300 मूविंग एवरेज है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इसने एक सपोर्ट दी प्राइस को, फिर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ आया, दोबारा सपोर्ट मिली, फिर EMA 20 पे रेजिस्टेंस मिली। तो इसी तरह से देखें यहाँ पे EMA 55 पे रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ पे EMA 300 पे रेजिस्टेंस मिली। तो ये भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देते हैं EMA। तो ये जो हमारी सेकंड टेक्निक थी, ये हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम 55 EMA और 300 EMA को यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं। आई होप अब आपको ये दो टेक्निक समझ आ गई होंगी। अब आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बताएं आपको क्लियर है? मैंने जो आपको ये टेक्निक बताई है, कल EMA बताए, आज शॉर्ट टाइम फ्रेम में उनकी दो टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर कर दी। कमेंट करके बताएं ये आपको क्लियर है, फिर मैं आपके कॉइन के TA की तरफ आ जाऊँगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा जी मलिक भाई, बिल्कुल गाइड में इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलेगी। अच्छा चलें, अब आप लोग मुझे ये बताते जाएं, दूसरी वाली टेक्निक रिपीट कर दें, मैं आपको अभी बता देता हूँ भाई। दूसरी टेक्निक ये थी, देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है, ओ सॉरी, जो फर्स्ट टेक्निक है उस पर आपने 20 EMA और 200 EMA और 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है। ये हमारी सेकंड टेक्निक है, EMA 55 और 300 EMA और हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट टेक्निक में 20 EMA और 200 EMA इनकी सेटिंग होगी और 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। जब 20 EMA ऊपर आ जाए, 200 नीचे आ जाए, तो फिर एक मार्केट में अपवर्ड मूव आ सकता है, सही है। और जो हमारी सेकंड टेक्निक है, इसमें हमारा EMA 55 एक सेट होगा और एक EMA 300 सेट होगा और 15 मिनट टाइम फ्रेम में टेक्निक आपने यूज़ करनी है। जब 55 क्रॉस ओवर करे 300 को, तो फिर हमारे पास एक चांस होता है भाई मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड मूव ले ले, ठीक है। और अगर 300 क्रॉस कर दे 55 को, मतलब 300 ऊपर आ जाए 55 नीचे आ जाए, तो फिर हमारे पास एक ये चांस होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ सकती है। मगर ये आपने सिर्फ EMA के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, आपने और डिफरेंट इंडिकेटर्स भी चेक करने हैं, ठीक है ना। इसकी बेसिस पे सिर्फ नहीं करना, हाँ इंडिकेशन ज़रूर लेनी है आपने 2-3 इंडिकेटरों से कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन कभी भी आप एक इंडिकेटर की बिहाफ पे कभी भी ट्रेड ना लीजिएगा, ठीक है। ये टेक्निक है जो मैंने आपसे यहाँ पे बताई भी, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं और आप फिर इसे बाद में चार्ट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 EMA और 200 EMA 1 मिनट टाइम फ्रेम, EMA 55 और EMA 300 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है।
अच्छा चलें, अब आप लोग एक काम करें, मुझे अपने कॉइन दें, उनका एनालिसिस करके आपसे मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। जी मियाँ जैद भाई, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लर्निंग करेंगे और भी डिफरेंट चीज़ों की। उसमें आपको मैकडी भी बताऊंगा मैं, और आरएसआई भी बताऊंगा इन फ्यूचर। और जो भी हमारे लेक्चर हैं वो हमारे लर्निंग लेक्चर्स के अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट टेक्निक रिपीट अगेन फराज भाई, फर्स्ट टेक्निक में EMA 200 आप सेट करें और EMA 20 सेट करें। जब 20 EMA ऊपर हो और 20 200 नीचे हो तो फिर चांस बनता है कि मार्केट यहाँ से एक पंप ले सकती है। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट टेक्निक। और जब 200 ऊपर आ जाए, 20 नीचे आ जाए, तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है। मैं आपके लेक्चर समझ आते हैं जी मलिक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बस आप ऐसी लर्निंग करते रहें। और चलें, मुझे कॉइन बताएं, उसको ज़रा मैं देख लूँ। मैटिक को देखते हैं। भाई मैटिक का ये है कि मैटिक ने काफ़ी एक अच्छा बाउंस बैक लिया है। कहाँ से बाउंस बैक लिया है मैटिक ने? हमने एक डिमांड जोन बनाया हुआ था, तो यहाँ पे इधर से मैटिक ने बाउंस बैक किया है। तो करंटली मैटिक को जो सपोर्ट मिली हुई है इस जोन पे मिली हुई है, जो कि EMA 100 और EMA 10 पे समझें, बिल्कुल इसके पास ही मैटिक की सपोर्ट है। एक ड्रॉप भी आया है मैटिक के अंदर, उसके बाद से मैटिक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो करंटली मैटिक का जो प्राइस है 0.8439 है। यहाँ से अगर अनएक्सपेक्टेड बाउंस आ जाता है ना मैटिक में, तो ये आप एक जोन ले सकते हो। ये जोन, ये जोन, ये एक इसका रिजेक्शन का जोन बन सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस भी, और यहाँ पे हमें EMA 200 की रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ सकती है 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, मैटिक अभी बाउंस बैक कर रहा है, सही है। तो ये एक इसका रेजिस्टेंस का जोन बन सकता है। और अगर कल से मैं अब तक देखूँ तो एक मैटिक ने अच्छा बाउंस बैक किया है, यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है और काफ़ी प्राइस पम्प भी हुआ है। तो इसको अभी करंटली अच्छी एक सपोर्ट मिल रही है EMA 10 और EMA 100 पे, और रेजिस्टेंस इसकी EMA 200 पे 1 आवर टाइम फ्रेम में। और ये इसका एक समझें कि सप्लाई का जोन भी है। LTC का TA कर दें। LTC का मैं TA कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि भाई आप इसमें एंट्री लो, मतलब ना लो, लॉन्ग करो, शॉर्ट करो। फ्यूचर तो मैं मना कर रहा हूँ आप सबको। मैं तो सिग्नल भी आपको स्पॉट का ही दे रहा हूँ और बता भी आपको स्पॉट कह रहा हूँ। फ्यूचर से तो मैं बोल रहा हूँ अभी सब दूर रहो। भाई LTC के अंदर अगर ये सेल ऑफ आता है, ठीक है ना, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भाई इसकी 67.24 पे सपोर्ट है फर्स्ट। मतलब अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको बताऊं तो 67.24 पे इसकी सपोर्ट है मैटिक की। बाउंस बैक कर रहा है LTC। इसका अभी अगर मैं देखूं 71.32 गया है मैक्सिमम, और वापस इसका जो प्राइस ड्रॉप हुआ है वो 68.80 तक हुआ है, और करंटली 69.21 चल रहा है। बाउंस बैक कर रहा है और हो सकता है कि ये वापस से अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर ले। लेकिन अगर नहीं करता तो इसकी फर्स्ट सपोर्ट आती है हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर $67.12 पर। ये हमारा एक इस पे सपोर्ट इसको लेनी चाहिए। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो LTC काफ़ी पंप हुआ है LTC। तो ये इसकी एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है 67.17 का, और ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये एक जोन है इसका 71.39 का, जो कि इसको एक अच्छी रेजिस्टेंस दे सकता है। डॉट को देख लेता हूँ मैं। अच्छा, ये देखें आप, कल मैंने आपको EMA बताए थे, तो आज आप देखें कि EMA भी कितने मतलब हमें एक अच्छे से सपोर्ट या रेजिस्टेंस देते हैं। आज भी जैसे थोड़ी सी आपको मैंने और टेक्निक बताई, रिवीजन हो गई आपकी। तो आप ये देखें EMA के अकॉर्डिंग EMA 10 पे कितना एक अच्छा डॉट को सपोर्ट मिला, जहाँ से डॉट ने बाउंस बैक किया। ये देख रहे हैं EMA 10 पे बिल्कुल आगे प्राइस टिका है इसका, और रेजिस्टेंस इसको अभी EMA मिल रही है 50 से। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में डॉट बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है। डॉट में भी सेल ऑफ आया है, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा ड्रॉप होता है ना, तो हमारे डिफरेंट जो ऑल्ट कॉइन होते हैं वो थोड़े से और एक्स्ट्रा ड्रॉप हो जाते हैं।
बिटकॉइन थोड़ा सा होता है, ऑल्ट कॉइन थोड़े और ज़्यादा हो जाते हैं। तो डॉट बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। और कल अगर मैं आपको बताऊं, कल जो हमें डॉट का लो देखने को मिला सबसे ज़्यादा इस जोन पे, ये हमें कितना लो आया डॉट का, ऑलमोस्ट फिक्स $5 तक आया डॉट का प्राइस कल। तो उसके बाद से डॉट ने बाउंस बैक भी किया, ये इसकी एक रेजिस्टेंस भी थी 5.17 पे, वो भी ब्रेक हो गई। तो इन केस अगर डॉट में सेल ऑफ आता है तो ये 5.17 की इसकी एक सपोर्ट है जो डॉट को होल्ड करनी लाजमी चाहिए अगर इसे मज़ीद अपवर्ड प्राइस को लेके जानी है। और अगर यहाँ से अभी डॉट का जो प्राइस है, अगर ये जोन भी, ये जोन देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस का इसका जोन बना हुआ था, अगर यहाँ से डॉट बाउंस बैक करता है तो EMA 100 है जो हमें एक रेजिस्टेंस दे सकता है। जो EMA 100 हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है $5.36 पर डॉट का। असद नहीं भाई, आप एक बार कमेंट कर दें, मैं एक ही बार में देख लेता। शिप इसको अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूं तो ये मेरे ख्याल से इसका सबसे लो बना है शिप का, सबसे लो तो नहीं लेकिन इसका एक न्यू लो बना है इस ईयर में। वो कहाँ पे आया है, वो हमारा आया है 819 पे, 819 पे। उसके बाद से शिप के प्राइस ने बाउंस बैक भी किया। अब ये देखें, आप अगेन आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है EMA की। ये देखें शिप के प्राइस ने यहाँ से बाउंस बैक किया, ठीक है। EMA 50 पे इसको अच्छी सपोर्ट मिल रही है, इसकी कैंडल्स जो है स्टेबल हो रही हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। तो इसका प्राइस EMA 50 पे एक स्टेबल हो रहा है। तो अब अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो दो इसके ये रिजेक्शन के जोन बनेंगे। फर्स्ट जो बनेगा इसका 876 पे बनेगा, ठीक है, EMA 100 के अकॉर्डिंग। और जो इसका सेकंड बनेगा वो बनेगा इसका EMA 200 पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि इस पर इसका प्राइस बनेगा 905, ठीक है। और सपोर्ट इसको अभी 55 पे मिली हुई है, जो एक, अगर मैं इसकी सपोर्ट मानूँ, अगर अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ आता है तो इसका सपोर्ट यही है फिर 819 पे शिप की। CRV CRV में तो अच्छा खासा सेल ऑफ आया 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर मैं देखूं तो ये प्राइस इसका कहाँ तक गया था, 0.739। उसके बाद से कंटिन्यू सेल ऑफ आ रहा है भाई। CRV की अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं तो वैसे तो कल से अब तक बाउंस भी काफ़ी हुआ है। अगर मैं इसका टोटल गेन बताऊं आपको, ओहो ये तो काफ़ी पंप हुआ है, ये इतने पंप कॉइन हुआ है तो काफ़ी पंप हुआ। अगर इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 84.44% पंप हुआ है। तो अब अगर कोई कॉइन इतना पंप हो जाता है तो भाई फिर वो अपनी रिजेक्शन तो कहीं ना कहीं से लेता है ना। तो इसकी जो अगर सपोर्ट बनेगी CRV की, अभी एक जो सपोर्ट बनेगी भाई वो ये है EMA 10 पे। EMA 10 पे इसकी 0.590 की सपोर्ट है। ये अगर ऐसे ही सेल ऑफ होता है तो ये एक इसकी सपोर्ट है CRV की 0.590, ये इसको होल्ड करनी चाहिए। हो सकता है इस सपोर्ट पे आए, फिर यहाँ से प्राइस थोड़ा स्टेबल हो, फिर उसके बाद बाउंस बैक कर जाए, ठीक है ना। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। रेजिस्टेंस बाकी CRV की मैं आपको और एक कंफर्म इसकी 4 आवर में रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ। ये एक इसकी रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग CRV की, और ये बिल्कुल देखें EMA 100 के पास से और अपनी इसी रेजिस्टेंस के पास से बिल्कुल इसने रिजेक्शन लिए है 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो बिल्कुल 0.744 इसकी एक रेजिस्टेंस है जो कि हमें EMA 200 पे भी देखने को मिल रही है, और 0.744 पे जो इसकी प्राइस है वो यहाँ से इसकी रिजेक्शन है, और 0.590 पे इसकी एक सपोर्ट है। ये इसने होल्ड करनी चाहिए। ये अगर इसकी सपोर्ट होल्ड होती है, यहाँ पे प्राइस स्टेबल रहता है, तो फिर इसके चांसेस हो सकते हैं कि भाई ये वापस अगेन से यहाँ पे जाके टेस्ट करे, ठीक है। सैयद हुसैन रज़ा भाई, स्पॉट का मैंने एल्गो का सिग्नल दिया है और मैंने करंट रेट पे बताया था थोड़ी देर भी पहले। अगर मैं आपको बताऊं
तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें एल्गो पंप भी हो रहा है। अब जिसने यहाँ पे बाइंग कर ली, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से जिसने भी बाइंग की है तो उसको अभी 1.32% की स्कैल्प मिल चुकी है लाइव में। ठीक है, जो बंदा प्रॉफिट में है प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, हमारी जो स्कैल्प थी वो एक तरीके से यहाँ पे हमें टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है ना, ये लाइव सेशन में ही हमारी स्कैल्प का टारगेट हिट हो गया है। अगर किसी ने यहाँ से टारगेट तो हमारे वो हैं यहाँ पे जो मैंने बताए मैं, लेकिन अगर आपने मेरे कहने पे लाइव सेशन में बाइंग की है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बाइंग करवा रहा था, तो अभी आप 1.32% के प्रॉफिट में हो, तो अभी अगर आप चाहो तो इसका जो वो है प्रॉफिट वो बुक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं होल्ड करूँगा, तो भाई अपना स्टॉप लॉस आगे मूव कर लो। ठीक है, CRV में अभी हमें CRV बोल रहा हूँ सॉरी, एल्गो में हमें 1.32 की एक स्कैल्प हमें अचीव हो चुकी है। मैंने आपसे जहाँ से करंट बाइंग करवाई थी, एक मैंने करंट बाइंग करवाई थी आपसे, और एक मैंने बताया था कि भाई ये जो है आपका एक जोन है वो हमारा सेकंड बाइंग का ये जोन है। ये मैंने 2 जोन दिए थे। तो अगर मैं बताऊं आपको करंट बाइंग से, तो हमें 1.32% की स्कैल्प मिल चुकी है 15 मिनट से 13 मिनट के अंदर। इतना हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे बुक कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉफिट में हैं, आप इसे होल्ड करना चाहते हैं, तो काइंडली अपना स्टॉप लॉस को, रिस्क को मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, AXS को मैं देख लेता हूँ। AXX भी बाउंस बैक कर रहा है अपना। इसने 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, एक मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम देखूँ। हाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ ना AXS के प्राइस को, इसने यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, इसने बाउंस बैक किया इस जोन से 6.10 से, यहाँ से एक प्राइस बाउंस बैक हुआ। उसके बाद ये स्टेबल हुआ, इसका प्राइस कितने पे, इसका प्राइस स्टेबल हुआ EMA 50 पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में स्टेबल हो रहा है, फिर बाउंस बैक कर रहा है। तो इसको जो फर्स्ट हमें रेजिस्टेंस जो इसकी बन रही है अभी करंटली जो ये टेस्ट कर सकता है, ये हमारी 6.64 पे। ठीक है, जो कि बनेगी इसकी 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA 100 पे। अगर ये यहाँ से भी एक अच्छा बाउंस बैक कर देता है, इसको भी ब्रेक कर देता है EMA 100 को, तो फिर उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आएगी EMA 200 पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, जो इसकी बनेगी ऑलमोस्ट 6.89 6.9। ठीक है, तो ये आपने जोन को नोटिस कर लेना है। तो चलें अब हम अपने इस लाइव सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। और एल्गो की ट्रेड को मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी भी जो बंदा प्रॉफिट में है उसे बुक भी कर सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में आ गए हो तो स्टॉप लॉस भी अपना मूव कर लो। मैं बार बार ये रिपीट लास्ट में इसलिए करके जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलें अब आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें, टीम 10 आपको दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।